बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ओ लेवल सिलेबस बी 3248। P1 का आखिरी सवाल, मश्क नंबर 5। ईमेल। ईमेल में पूरे नंबर कैसे लिए जाएं? यानी 14 मार्क्स की ईमेल है, दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट है, 6 कंटेंट के, 8 लैंग्वेज के, 6 मवाद के, 8 तर्ज तहरीर और जबान के। इसके लिए सबसे पहले आपको ईमेल के सवाल को अच्छे तरीके से समझना होगा, उसे पढ़ना होगा। जैसे कि इस सवाल में है कि चंद दिन पहले आपने अपनी सालगिरह खानदान वालों के साथ एक रेस्टोरेंट में मनाई। सालगिरह के इंतजामात आपकी तवक्का के मुताबिक नहीं थे, आप इस बात से खुश नहीं। रेस्टोरेंट के मैनेजर को शिकायत के लिए एक ईमेल लिखें। ये सवाल तो आपने पढ़ लिया, लेकिन ये 3 बुलेट पॉइंट बहुत अहमियत के हामिल हैं। सवाल पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए फॉर्मल इनफॉर्मल। ये फॉर्मल है। लिखनी किसको है? रेस्टोरेंट के मैनेजर को। ये रही रेस्टोरेंट के मैनेजर, यहाँ लिखना है उनको ईमेल। एक बात ध्यान में रखिएगा कि हद अल्फाज जो कि कहते हैं 150, इसका खास ख्याल रखें। आप लोग लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। 150 को ज्यादा से ज्यादा 170 तक ले जाइए, इससे ज्यादा हरगिज नहीं। तीनों पैराग्राफ में मसावी अल्फाज हो, बराबर, इक्वल। एक बड़ा कर देते हैं, एक छोटा कर देते हैं, तीसरा होता है उसका पता नहीं होता, वो उससे ज्यादा छोटा हो रहा होता है। आप कहते हैं जी पहले में हमने 50 लिख लिया, अब दूसरे में हम थोड़ा सा कम कर देंगे। 3 महीने एग्जाम में रह गए। आप प्रैक्टिस करें रोज की बुनियाद पर। अगर एक दिन ईमेल करें तो एक दिन मजमून करें, ताकि आपको लिखने की आदत हो। दो ही तो सवाल है जो क्रिएटिव में आ रहे हैं। इसके अलावा पॉइंट्स, देखिए दो अगर कंटेंट के मार्क्स है ना, तो 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है। 2 कंटेंट्स के मार्क्स हैं तो 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है। आप एक पॉइंट लिख के उसकी वजाहत करें, दूसरा लिखें उसकी वजाहत करें। आप लोग पॉइंट्स पे पॉइंट्स देते चले जाते हैं, सवाल को समझते नहीं है, फौरन लिखना शुरू हो जाते हैं। सवाल को समझें, जहन में ही रखें कि पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है, तीसरे में क्या लिखना है। फौरन से बस सवाल पढ़ा और लिखना शुरू हो गए। पहले तरतीब दे लें कि पहले दूसरे और तीसरे में क्या, और काट पीट से गुरेज करें। अगर लिख लिया है तो काटे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे पहले पैराग्राफ में अल्फाज ज्यादा हो गए, उसको काटे नहीं। काट पीट करने से काम में से सफाई खत्म हो जाती है। और अगर एंड टाइम पे, 3 महीने टोटल एग्जाम में, एंड टाइम पर अगर तैयारी करेंगे तो फिर रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ईमेल में आपके पूरे पूरे नंबर आए, तो अभी 3 महीने एग्जाम में तकरीबन ज्यादा एक, हर रोज एक ईमेल जरूर लिखें। और एक ईमेल आप बासानी 25 मिनट, 25 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप रोज के एक ईमेल लिखेंगे तो खुद ब खुद 20 मिनट पर आप चले जाएंगे। आप बासानी 20 मिनट में एक ईमेल लिख सकते हैं। उर्दू की तैयारी के लिए एक अच्छा रीडर होना जरूरी है, यानी आपको रीडिंग आनी चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। अगर आप अपना सवाल पढ़ते हैं अटक अटक कर, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसा करना है, खुद ब खुद आपके नंबर कटेंगे। अभी से रीडिंग पे फोकस करें, रीड करना शुरू करें। कम से कम 20 मिनट रोजाना रीडिंग पर दें। रीडिंग के लिए ये जैसे एक सवाल आपके सामने, इस सवाल को 3 से 4 मरतबा पढ़ें। अभी आपको तैयारी, अभी आप तैयारी के मराइल से गुजर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। 3 से 4 बार पढ़ें, पढ़ने की रफ्तार बढ़ेगी। लफ्ज जो समझ में नहीं आ रहे वो आएंगे। डिक्शनरी से देखें, इंटरनेट से देख लीजिए, घर वालों से पूछिए कि भाई इस लफ्ज के क्या माने हो सकते हैं, अपने टीचर से पूछिए। डायरेक्ट बस लिखे नहीं, सोच समझ के लिखें। अगर आप कंटेंट आपका बेहतर होगा तो लैंग्वेज के मार्क मिलेंगे, अगर कंटेंट ही नहीं है तो लैंग्वेज के मार्क्स। अब एक बच्चों में आ गया जी मुश्किल अल्फाज लिखना। भाई अगर आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या मैं मुश्किल अल्फाज में आपसे बात कर रही हूँ? बात इन अल्फाज में की जाए जो सुनने वाले की समझ में आए, ऐसा लिखें जो पढ़ने वाले की समझ में आए। आप मुश्किल अल्फाज के चक्कर में खुद मुश्किल में पड़ जाते हैं, अपनी तहरीर को खराब कर लेते हैं। और एक बात ध्यान रखें, ईमेल में कभी भी मुहावरात का इस्तेमाल हरगिज नहीं करें। आप बताइए कितनी ईमेल्स अगर आपने इंग्लिश में लिखी या पढ़ी होंगी, किसी वेबसाइट पर जाके चेक करें कितने उसमें इडियम्स डालते हैं। देखिए ईमेल क्या है? एक तहरीर जो आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। आप इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि अब आप अपने वालिदैन से बात कर रहे हैं, सोचते हैं कि मैं इस बात में कितने मुहावरात डालूंगा, कितने इडियम्स यूज करूंगा। अगर आप अपने टीचर से बात करें, एक फॉर्मल लैंग्वेज गुफ्तगू है ये। अपने हेड से बात कर रहे हैं, अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं,
آپ سوچ کے جاتے ہیں میں اتنے محاورات بول کر رہوں گا ان کو انسپائر کرنے کے لیے؟ آپ بس بات کو مینر سے کرتے ہیں، سلیقے سے کرتے ہیں. بات بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے. فوراً سے بچے شروع کر دیتے ہیں. اور اکثر بچے غلطی کیا کرتے ہیں، آج کی ای میل کی جگہ وہ پہلی لائن میں لکھ رہے ہوتے ہیں خط. خط آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے. لفظ خط کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیجئے. خط نہیں ہے آپ کا حصہ، آپ کے ای میل کا، آپ کے سلیبس کا کوئی حصہ نہیں ہے. نہیں وہ ہماری اس میں اس نے بتایا تھا ہماری، کوئی کچھ بھی نہیں. آپ ای میل ہے تو اس میں خط ورڈ کیسے ڈالیں گے؟ آپ ڈال ہی نہیں سکتے آپ اس کو. آپ ای میل ہے تو ای میل لکھیں، ووکیبلری کے چکر میں نہیں جائیں. آپ جو سادہ طرز تحریر ہے اس کو استعمال کیجئے. آپ کی بات سمجھ میں آنی چاہیے، گرامر کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اپنے املا پر توجہ دیں. آپ کا کنٹینٹ اچھا ہے لیکن آپ املا کی غلطیاں بار بار کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کر رہے ہیں، لینگویج میں سے آپ کے مارکس جائیں گے نا. کام صاف ستھرا رکھیں، کام کو کاٹے پیٹے نہیں، سوال کو سمجھیں. اور معلومات میں اضافے کے لیے ریڈنگ پر فوکس کریں. اردو بچے کہتے ہیں بہت آسان ہے ہم کر لیں گے. بھائی سٹارز جو ہیں وہ لمیٹڈ آتے ہیں. آپ وہ اردو میں بہت کم اسٹار سنیں گے. جو محنت کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے. اگر آپ آپ کی ای میل اپنی ای میل کو بہت اچھا کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی سے ای میلز لکھنا شروع کر دیجئے اور اسے چیک ضرور کروائیے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کتنی غلطیاں کر رہے ہیں اور ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اللہ حافظ.